नारद मुंह से लिया गया है। यह घटना उस समय की है जब ऋषि नारद को जो है यह अहंकार हो गया कि हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। उसी समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों लोग जो है भ्रमण कर रहे थे, तो देवर्षि नारद उनसे आके सामने से मिलते हैं और प्रणाम करते हैं। और इसके बाद भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, कहो नारद क्या हाल चाल है। भगवान विष्णु जी नारद का हाल चाल पूछते हैं। तो भगवान विष्णु के हाल चाल पूछने के बाद महर्षि नारद बड़े ही उत्साह में उनको जो है बताते हैं। और एक चौपाई के माध्यम से हम नारद जी के भाव को व्यक्त करना चाहते हैं। तब नारद बोले मुस्काई, कामदेव पर विजय कमाई। भगवान नारद कहते हैं, भगवान विष्णु से कहते हैं, अरे महाराज हम तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए। और इतना सुनते ही भगवान विष्णु को आश्चर्य होता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान विष्णु ने सोचा कोई बात नहीं, हम अभी तुरंत ही, उन्होंने अपने मन में सोचा कि हम अभी तत्काल ही जो है इसकी परीक्षा जो है नारद से ले लेते हैं कि वाकई में इन्होंने कामदेव पर विजय हासिल कर लिया है या इन्हें केवल एक अहंकार हो गया। भगवान विष्णु जी करते क्या हैं, वहां से चंद कदम दूर पर ही एक माया का स्वयंवर रच देते हैं, जिसमें कि विश्व मोहिनी जो है अपने सुयोग वर की खोज कर रही होती है और चारों तरफ देश देश के राजा महाराजा सब बैठे भी होते हैं। और उस स्वयंवर में विश्व मोहिनी हाथ में जयमाल लिए चारों तरफ जो है अपने सुयोग वर की खोज कर रही है। परंतु नारद जी ये भूल गए कि ये सब माया की रचना जो है सिर्फ मेरी परीक्षा के लिए है। ये बात नारद जी समझ नहीं पाए। और जब नारद जी आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं वहां पर एक स्वयंवर रचा हुआ है, जिसमें विश्व मोहिनी अपने सुयोग वर की खोज में चारों तरफ जो है कि राजाओं के पास से होके गुजर रही है। और जब नारद जी सीन देखते हैं तो नारद जी ने सोचा कि क्यों ना हम भी इसमें भाग ले लें, हो न हो या विश्व सुंदरी जो है जयमाल मेरे ही गले में डाल दे। और उसी क्रम में वो जाकर के नारद जी भी एक कुर्सी लेके बैठ जाते हैं, महर्षि देव नारद जी। और बैठने के बाद देख रहे हैं कि विश्व मोहिनी जो है जयमाल लिए घूम रही है, लेकिन नारद जी तो इस उम्मीद में हैं ये जयमाल मेरे गले में पड़ेगा। लेकिन साथियों, गले में पड़ने की बात ही दूर है, वह जो है नारद की तरफ देख भी नहीं रही है। और उसमें उसको मैं एक चौपाई के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ। जिसे कहीं दिस बैठे नारद भूली, सो दिस कबहु मिलो कि न भूली। साथियों, जिस दिशा में नारद जी बैठे हुए हैं उस दिशा में जयमाल तो बात की चीज है, विश्व मोहिनी घूम कर देखते नहीं। और उसी बीच भगवान विष्णु भी एक राजकुमार के रूप में उस स्वयंवर में पहुंचते हैं। और विश्व मोहिनी जब ही उतने सुंदर रूप को देखती है, वह तुरंत ही उनके गले में जयमाल डाल देती है। और उसके बाद यह जो है विश्व मोहिनी का स्वयंवर पूरा होता है और वह जो है राजकुमार के साथ जो है विश्व मोहिनी
प्रस्थान कर जाती है। यह सब दृश्य देख करके नारद को बड़ी चिंता हुई, बड़ी अकुलाई सी आ रही थी। परंतु उनके बगल में बैठे हुए कुछ राजा महाराजा जो थे उन्होंने कहा, अरे नारद, आप इस स्वयंवर में कैसे आ गए, और भला यह विष्णु मोहिनी आपके गले में जयमाल कैसे डाल सकती है? नारद ने कहा, आखिर क्यों, मुझ में ऐसी क्या कमी है? उन्होंने बताया, आप अपना मुंह जाकर के पहले शीशा में देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नारद जी चौंके, और शीशा तो उस समय था नहीं, लेकिन एक जगह पानी था, उस पानी में अपना मुंह देखते हैं तो उनका मुंह बंदर जैसा हुआ। यह देख करके वे बहुत ही व्यथित होते हैं, बहुत ही चिंतित होते हैं, और जिस रास्ते से जो है कि विष्णु मोहिनी गई थी उसी रास्ते को पकड़ के आगे बढ़ते हैं, तो देख रहे हैं कि वहां पर जो है विष्णु मोहिनी, लक्ष्मी और भगवान विष्णु तीनों एक साथ मिलते हैं। यह दृश्य देखकर नारद जी को बहुत ही नागवर गुजरता है, और वे तुरंत ही उनके ऊपर जो है बहुत नाराज होते हैं, और उन्होंने को कहते हैं, ए विष्णु, आप किसी के सुख वैभव को नहीं देख सकते हैं। परंतु इतना सब होते होते नारद जी को ज्ञान हो गया, ओह, ये तो जो है कि भगवान ने मेरी परीक्षा ले लिया, और इस परीक्षा में हम फेल हो गए। हम अपने ही बताए हुए, हम अपने ही आश्वासन को हमने खंडित कर दिया। यह देख करके उनको बड़ा ही अफसोस होता है नारद जी को। आज हम इस प्रकरण को इसी पर छोड़ते हैं, आगे इसको अगली टाइम इस पर फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।